नए सेक्टर में नीचे लिख लीजिए पेंशन्स, PENSIONS। पेंशन वो होती है रिटायरमेंट के बाद, जैसे हस्बैंड ने जॉब किया है तो हस्बैंड जब तक जिंदा है, मान लीजिए दो हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए 50,000 आ रहे हैं। अगर हस्बैंड मर गया किसी कारण से तो फिर 25,000 वाइफ को भी जब तक मिलेंगे जब तक वो जिंदा रहेगी, और हर साल कुछ ना कुछ बढ़ता रहता है, तो मतलब वाइफ की भी सिक्योरिटी हो जाती है। अगला हेडिंग है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो गवर्नमेंट जॉब जो है ना, इसी पॉइंट पे अच्छी होती हैं। दे आर स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट्स, छोटी होती हैं, बिखरी हुई यूनिट्स होती हैं, इनकी कोई वो तो होती नहीं कि बड़ी वो है ब्रांचेज हैं। नंबर 2, दे डू नॉट फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस मेड बाय द गवर्नमेंट। नेक्स्ट, वेजेज आर लो, सैलरी कम होती है। नो जॉब सिक्योरिटी, दोनों में कंपैरिजन भी आ जाता है, ठीक है ना, इस पर लॉन्ग क्वेश्चन आता है। नो जॉब सिक्योरिटी, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती। नो मेडिकल लीव्स, नो पेड लीव्स, कोई पेड लीव नहीं होती। लॉन्ग वर्किंग आवर्स, नो सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट, कोई सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट नहीं होता, वो लोग तो पैसे डाल देते हैं ना। नो रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये तो हो गया। अच्छा, रूल एंड रेगुलेशन बस इतना ही है। अब ये देखिए इसके क्वेश्चन। लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कौन सा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है और कौन सा ऑर्गेनाइज है। एक टीचर जब बच्चों को क्लास में पढ़ाती है तो वो क्या है, ऑर्गेनाइज होता है। एक हेड लोड वर्कर, हेड लोड मतलब जो सिर पे उठा के ले जाता है ईंट वगैरह, कैरिंग अ बैग ऑफ सीमेंट ऑन हिज बैक इन अ मार्केट, तो ये अनऑर्गेनाइज्ड है। अ फार्मर इरिगेटिंग हर फील्ड, एक फार्मर अपने फील्ड में पानी दे रही है। डॉक्टर इन अ हॉस्पिटल ट्रीटिंग, तो डॉक्टर तो ऑर्गेनाइज्ड में दे रहा है। डेली वेज वर्कर वर्किंग अंडर अ कॉन्ट्रैक्टर, अनऑर्गेनाइज होता है, कोई उसका फिक्स ही नहीं होता बेचारे का। अ फैक्ट्री वर्कर गोइंग टू वर्क इन अ बिग फैक्ट्री, नहीं बिग फैक्ट्री में ऑर्गेनाइज्ड। अ हैंडलूम वीवर वर्किंग इन हर हाउस, अनऑर्गेनाइज्ड है। टॉक टू समवन हु हैज़ अ रेगुलर जॉब इन एन ऑर्गेनाइज सेक्टर, ये कह रहा है किसी से बात करो जिसके ऑर्गेनाइज सेक्टर में रेगुलर जॉब है। एंड अनदर, एक आदमी ऐसा जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब करता है। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट ईयर वर्किंग कंडीशन इन ऑल एस्पेक्ट्स, ये जो लिखवाया पूरा डिफरेंस दोनों लिखना है। ऐसे भी आता है क्वेश्चन कि आप कौन से सेक्टर में जॉब करना चाहेंगे, क्यों करना चाहेंगे, तो ऑर्गेनाइज में करना चाहेंगे लिखना, यही सब कुछ है। हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ये हो गया एक्सप्लेन इन योर वर्ड्स, ये तो कुछ नहीं है। अगला हेडिंग है हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं लोग, उनको कैसे हम उनकी सुरक्षा कर सकते हैं इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स। पहले तो इसमें जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के सारे हमने ये लिखे हुए ना नुकसान, वो लिखने हैं, जगह छोड़ लो, मतलब बद लिख लेना कि सेम लिखना है उसके जैसे। क्या कहेंगे, डीमेरिट्स, हाँ डीमेरिट्स। लिखिए इन द रूरल एरियाज, in the rural areas
मोस्टली लैंडलेस लेबरर्स, मोस्टली लैंडलेस लेबरर्स, लैंडलेस मतलब जिसके पास जमीन नहीं है वो वाले मजदूर, वर्क्स एज अनऑर्गेनाइज्ड लेबर, सिमिलरली वीवर्स, कारपेंटर्स, ब्लैक स्मिथ्स, work as unorganized labor. It is a duty of Government of India to provide them the facility of क्रेडिट, क्रेडिट मतलब वो कर्जा उठा सकें थोड़ा काम करने के लिए, क्रेडिट CREDIT, सीड्स अवेलेबिलिटी, उनको बीज दे सरकार, कुछ कर्जा दे ताकि वो अपना काम कर सके, मतलब स्टोरेज फैसिलिटीज़ एंड मार्केटिंग आउटलेट्स, स्टोरेज फैसिलिटी एंड मार्केटिंग आउटलेट्स, मार्केटिंग आउटलेट मतलब छोटी छोटी दुकानें दे सकती है कि भी जाके अपना सामान बेच लो, मतलब ये कहा है कि सरकार ऐसे लोगों को उठा करके थोड़ा कर्जा दे, थोड़ा ज़मीन पे बेच बोने के लिए बीज दे, ज़मीन दे, इस तरह की इनकी हेल्प कर सकती है। कौन करेगा और नहीं तो हेल्प, मैं और आप तो करेंगे नहीं। फिर बताया गया था, इसमें नहीं दिया है लेकिन वो सेल्फ हेल्प ग्रुप बना रहे हैं अपने आप से, बताया था। सेल्फ हेल्प ग्रुप ये था कि एक ग्रुप ऑफ पीपल बना लेते थे कि सबने अपने, मेरे पास तुम्हारे पास सबके पास 20-20 रुपये सबने मिला लिए, फिर किसी ने कुछ काम किया, किसी ने कुछ काम किया, कोई बाहर जाके बेच आया तो उससे फिर इनकम हुई। या अमूल भी एक ऐसा ही सेल्फ हेल्प ग्रुप के भी घर से शुरू हुआ था, आज कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। लिज्जत पापड़ भी, और क्या नेक्स्ट। हाँ तो उसमें यही तो है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो काम करते हैं किसी के लिए काम करते हैं ना। मान लो मैं एक बड़ा फार्मर हूँ, मेरे यहाँ लेबर आ रही है, देखा नहीं आपने, फिर लोग पीटते भी हैं, पूरा दिन काम लेते हैं। नेक्स्ट, इन द अर्बन एरियाज, शहर में कैसा होता है ये बताया। स्ट्रीट वेंडर्स, जो गलियों में आके बेचते हैं सामान। हेड लोड वर्कर्स, रैग पिकर्स, RAG, रैग पिकर कूड़ा उठाने वाले, PICKERS, हाँ रैग पिकर्स, RAG रैग पिकर्स, PICKERS, नीड गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर दियर डेवलपमेंट, इनको भी ज़रूरत है गवर्नमेंट सपोर्ट की। नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स आर फ्रॉम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड बैकवर्ड कम्युनिटीज़। हाँ, they need both economic and social development.